जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आपको मौत के मुंह में खींच रही हैं आपकी ये 3 महाभयानक गलतियां। आज ही इन गलतियों को सुधार लो, वरना अगले 3 दिनों में होगी एक भयंकर अनिष्टकारी घटना। ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अगले 3 दिनों में आपके ऊपर भयंकर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। और हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में भी आपके जीवन में परेशानियां कोई कम नहीं हैं। एक के बाद एक आने वाली परेशानियों से आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जैसे तैसे अपनी परेशानी का कोई समाधान निकाल पाते हैं तो फिर से एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वे बाहरी कारणों से कम और आपकी अपनी कुछ की जाने वाली बहुत बड़ी महाभयानक गलतियों की वजह से अधिक हैं, जिनमें ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्हें आप लंबे समय से लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। और इन गलतियों को यदि आप नहीं सुधारेंगे तो आपके जीवन की परिस्थितियां कभी भी नहीं बदलने वाली हैं। इसीलिए आपने यह देखा होगा कि आप चाहे कोई भी उपाय कर लें, चाहे कितनी ही पूजा पाठ और अनुष्ठान कर लें, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है। जबकि आप यह देखते हैं कि उन्हीं उपायों क्रियाओं को करके लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें आपको अब जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन कमियों को नहीं जानेंगे तो जीवन भर एक के बाद एक आने वाले कष्ट और परेशानियां आपको घेर कर रखेंगे और कभी भी आप इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिन बातों के बारे में, जिन कमियों के बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अब तक आपको इन कमियों के बारे में किसी ने नहीं बताया है। और ये कोई साधारण कमियां या गलतियां नहीं हैं कि आप अपनी कुल देवी या देवता को नहीं पूजते हैं, पितृ देवता का सम्मान नहीं करते हैं, आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाता है। ये गलतियां तो छोटी मोटी हैं। इन गलतियों से इतने बड़े कष्ट नहीं आएंगे कि आपकी जान पर ही बन जाए। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये शास्त्रों की गहराई से निकाला हुआ ज्ञान है, पूर्ण ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है और माता रानी के द्वारा हमारे ध्यान में दी जाने वाली अनुभूतियों पर आधारित है। तो यह बहुत ही विशेष ज्ञान है और इसके बारे में आपको आज तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। और आज जब हम आपको यह बताने जा रहे हैं तो इसके बाद निश्चित आप देखना 100% आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें बंधुओं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुकी है और इसका प्रमाण यह है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन की मूल समस्याओं का रहस्य सुलझाया जाएगा और आपके सारे संकटों का समाधान खुद माता रानी की अनुभूतियों और कृपाओं के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो आपने यह वीडियो क्लिक किया है, चुना है देखने के लिए, यह माता रानी की मर्जी से ही हो रहा है, तभी आपने इस वीडियो को देखना चुना है। तो ऐसे में हम आपसे बस यह एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। ऐसे वीडियो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं और बहुत ही भाव, भक्ति और मेहनत के बाद तैयार किए जाते हैं। अब यदि आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह ना केवल धर्म का, माता की कृपा और प्रेम का, बल्कि हमारी मेहनत का भी अपमान होगा। तो इसे आप बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, अंत तक हमारे साथ बने रहें। निश्चित तौर पर हम आपको आज समस्याओं से, परेशानियों से मुक्त होने का सबसे शक्तिशाली उपाय और कारण बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में हम आपको एक बेहद ही शक्तिशाली और माता रानी से जुड़ा हुआ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आपको केवल एक बार करना है। और उस उपाय में खुद इतनी शक्ति समाहित है कि उसे जिसने भी अपने जीवन में एक बार ही किया है तो उसके जीवन के हर एक कष्ट समाप्त हो गए हैं और हजारों लोगों ने
उस उपाय को करके अपने जीवन को खुशियों से भरा है। अब आपका नंबर है। अब आपको अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जीवन सुखमय बनेगा। इसी के साथ साथ इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे आप अवश्य दबाएं और घंटी के बटन को भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप ना केवल हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, बल्कि माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंच जाएंगे और अगले दिन से ही आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगेगी, क्योंकि माता रानी का प्रेम और कृपा का झरना आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनिए। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों का आपके जीवन से सीधा रिश्ता है और आपका जीवन इन बातों से प्रभावित होने वाला है। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं, आपके जीवन में ग्रहों की चाल के अनुसार कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है, सावधानियां बरतनी है। फिर आपकी उन 3 महान गलतियों के बारे में बताएंगे और अंत में उस उपाय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के ठीक सामने हैं और समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग का प्रभाव यह रहेगा कि आपके जीवन में जो सरकारी कार्य हैं, यानी कि सरकार से जुड़े हुए आपके जो काम हैं, उनमें अड़चने आएंगी, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। पुलिस से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, विवाद हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें जबरदस्त रुकावटें आएंगी और हो सकता है कि आपको अगले 3 से 5 दिनों में घूस या रिश्वत देने का भी मौका मिले, यानी मजबूरी में देना पड़ेगा आपको। इसी के साथ साथ आपका कोई एक ऐसा कार्य जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उस कार्य में आपको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। जैसे कि आप कोई व्यापार बिजनेस की योजना बना रहे थे, उसमें आपको कोई निराशाजनक खबर मिलेगी, या फिर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या आपने कहीं किसी नौकरी के लिए कोई आवेदन, कोई फॉर्म भरा था, तो वहां से आपको नकारात्मक खबर मिलेगी, निराशा हाथ लगेगी। इसी के साथ साथ आपके घर की यदि बात की जाए तो आपके पिता के साथ थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं। पिता पुत्र के संबंधों में खींचतान की स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं और आज के समय में दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। इसीलिए आपके भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होगा और आपके पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से खराब होंगे, विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है। अब आपको करना यह होगा कि जहां एक तरफ आपके पिता के साथ विवादित स्थितियां उत्पन्न होंगी, झगड़े की नौबत आएगी, वहां आपको अपने पूरे मनोबल और अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना है, शांति से काम लेना है और पिता से भूल कर भी आपको विवाद नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। वो जो भी कहें, कुछ भी करें, आपको पलट कर उन्हें जवाब नहीं देना है, तभी आपकी ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। अगर आपने भी जवाब दे दिया तो आपकी परिस्थितियां, आपकी भाग्य, आपकी कर्म की रेखाएं बिगड़ जाएंगी और आपके जीवन में भविष्य में परेशानियां बहुत बड़ी खड़ी होने वाली हैं। इसी के साथ साथ गुरु और मंगल एक दूसरे के साथ गोचर कर रहे हैं और दोनों की युति जहां एक तरफ काम धंधे व्यापार में आपको लाभ पहुंचाएगी, वहीं आपकी फजूल खर्ची भी बढ़ाएगी। आपका पैसा उल्टी सीधी गतिविधियों में ज्यादा खर्च होगा, आपके सोचे अनुसार खर्च नहीं होगा और आपको इसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको मशीनी उपकरणों पर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी इनकी रिपेयरिंग आप करवा सकते हैं, कोई नई मशीन, उपकरण या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हैं, इन पर आपका पैसा खर्चा होगा। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में आपका अपने मित्र, अपने परिवार या फिर अपने सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपस में परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा आपको अपनी
वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। अब एक बड़ी चेतावनी हम यहाँ पर आपको दे दें कि यदि आप कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ है आपका, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं जिससे आपका व्यापार बड़ा हो, तो अभी अगले लगभग 10 से 15 दिनों तक आपको यह नहीं करना है। लगभग इस पूरे महीने आपको यह काम नहीं करना है, इसे टाल देना है, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन रही हैं। वैसे तो हम आपको यह सलाह देंगे कि जब तक शनि बकरी चाल चल रहे हैं तब तक आप ऐसे कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपके मन में ख्याल आएंगे, जब तक शनि बकरी चाल चल रहे हैं तब तक मन में कुछ इस प्रकार के ख्याल आते हैं, जैसे कि नौकरी बदल देते हैं, इस नौकरी में दम नहीं है, अब काम करने में मन नहीं लग रहा है। व्यापार में भी ऐसे ही ख्याल आएंगे कि अब यह व्यापार बेकार हो चुका है, इसमें आमदनी नहीं हो रही है, इसमें कंपटीशन बहुत है और इस व्यापार का कोई भविष्य नहीं है, अब इसे बदल देते हैं, इसे खत्म कर देते हैं, इसकी जगह कुछ और कर लेते हैं। यानी कि शनि आपके मन में आपके काम के प्रति अरुचि पैदा करेंगे और काम को बदलने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन ये सारी परिस्थितियां ग्रहों की चाल की वजह से बन रही हैं, असली नहीं है। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना है। आपको चाहे कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, निडर होकर उनका सामना करना है और डटकर खड़े रहना है और अपने काम में लगे रहना है। जैसे ही शनि की बकरी चाल समाप्त होगी और शनि मार्गी होंगे, वैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा और जहां से आपको घाटा सा समझ में आ रहा है, परेशानियां समझ में आ रही हैं, वहीं से आपको तगड़े मुनाफे मिलने लगेंगे और आपकी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। जी हाँ बंधुओं, इन बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये बातें पूर्ण रूप से ग्रहीय आकलन के आधार पर बताई जा रही हैं। इसी प्रकार राहु का गोचर भी आपके लिए नकारात्मक भाव में हो रहा है, तो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपका नकारात्मक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनना। जैसे कि जो लोग ऐसे हैं आपके साथ के जो जुआ शराब आदि में डूबे रहते हैं, उन लोगों की संगत में आप आएंगे और उनसे प्रभावित होकर उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करने लगेंगे। गलत कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। कोई आपको आकर्षक इन्वेस्टमेंट की स्कीम बता सकता है, यानी कहेगा कि यह व्यापार के लिए अच्छा मौका है, यहाँ से पैसे डबल हो जाएंगे, ये फायदे की स्कीम है, इसमें पैसा लगा दो। इस तरीके से आपको कोई योजना बता सकता है, आकर्षक योजना बता सकता है और पैसा लगाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। इसी के साथ साथ मशीनी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम 3 से 5 दिनों में खराब होंगे। तो ऐसी परिस्थितियां राहु की वजह से उत्पन्न होती हैं, तो इनमें आपको सतर्कता से काम लेना है, सद्बुद्धि का प्रयोग करना है। गलती से भी इन कार्यों में आपको नहीं जाना है। नकारात्मक गलत लोग जो हैं उनकी संगत से दूर रहना है और उन कार्यों में भूलकर भी मत जाना, वरना वापसी बहुत मुश्किल होगी। बहुत लंबी चौड़ी बर्बादी और नुकसान करवाने के बाद ही आप वापसी कर पाएंगे। अब बात करते हैं पति पत्नी के रिश्तों की या प्रेमी प्रेमिकाओं की। तो पति पत्नी के लिए यह समय अच्छा है। अगर आप दोनों का प्रेम संबंध अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। यदि आप दोनों के बीच में थोड़ी खींचतान, झगड़ा, तनाव की स्थिति रहती है, तो अगले 10 से 15 दिन आपके लिए अच्छे हैं। आपस में समझौता होगा, प्रेम बढ़ेगा और आप दोनों प्रेम भाव के साथ आगे जीवन यापन कर पाएंगे। किसी किसी के साथ स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप दोनों अलग रह रहे हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम सलाह देंगे कि आने वाले 5 से 7 दिन आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। आपको ही अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा और अपनी बिगड़ते हुए जीवन को, अपनी टूटती हुई घर गृहस्थी को खुद ही संभालना होगा। तो अपनी तरफ से प्रयास करके आप देखें, 100% आपको वहां से सकारात्मक जवाब ही मिलेंगे। थोड़ा सा आपको झुकना होगा, बाकी सब आपके ग्रह कर देंगे, क्योंकि आपकी लाभ भाव में सूर्य के साथ शुक्र का गोचर आपकी घर गृहस्थी को बचाने के लिए, इसे खूबसूरत बनाने के लिए, प्रेमी जीवन को सुंदर बनाने के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ बंधुओं, तो इसका पूरा लाभ आप लीजिए, थोड़ा सा प्रयास करिए। बस आपको कुछ चीजें हैं जो आपसी संबंध में नहीं करनी है, यानी कि अपनी वाणी से कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत भाषा का उपयोग ना करें, उल्टी सीधी बातें ना करें, जीवन साथी और प्रेमी के मन को समझते हुए बातें बोलें और
उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। बस इतना सा आपको करना है, बाकी सब बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये तो थी आपकी राशिफल की जानकारी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 बड़े दोषों या यूं कहें कि गलतियों के बारे में जिन्हें आप लंबे समय से दोहराते चले आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये कोई साधारण गलतियां नहीं हैं। लोग इनके बारे में जानते तक नहीं हैं, बाद में भूल जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ध्यान से सुनना, जब भी कोई इंसान पैदा होता है, इस संसार में प्रवेश करता है, तभी उसके साथ कुछ विशेष प्रकार के ऋण यानी कर्जा कह सकते हैं, ये भी आते हैं और इन ऋण का उसे उद्धार या भुगतान करना ही पड़ता है। जैसे देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। अब यदि कोई इन ऋण के बारे में नहीं जानता और कुछ गलतियों से इन ऋणों में और बढ़ावा कर लेता है, तो ये दोष बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। कोई कहता है कि मातृ दोष लगा हुआ है, कोई कहता है कि देव दोष लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए कि आपने कौन सी गलतियां की हैं। सबसे पहली गलती जो कि देव दोष का निर्माण करती है, वह अक्सर लोग कर देते हैं कि कोई कार्य करवाने के लिए देवी देवताओं से किसी विशेष कार्य के लिए निवेदन किया और बोला कि हम यह कर देंगे। जैसे कि किसी ने कहा कि हम रामायण का पाठ करवाएंगे, अखंड रामायण कराएंगे, बस आप हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो। भगवान से ऐसा निवेदन किया, 2, 4, 5 बार भगवान के मंदिर में जाकर निवेदन किया, प्रसाद चढ़ाया और भगवान आपसे प्रसन्न हो गया, बेटे की नौकरी लग गई। लेकिन वह जो अखंड रामायण के पाठ का जो प्रण था, वह अब तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं इस संसार में जो अपने किए हुए प्रण संकल्प को पूरा ही नहीं करते हैं, उसे टालते चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कुछ समय तक अवधि बढ़ती रहती है, लेकिन एक समय आता है जबकि वह अवधि समाप्त हो जाती है और वहीं से देव ऋण शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये कोई साधारण गलती नहीं है और आप अपने मन में इस बात को विचार करके जरूर रखना, या तो आपने या आपके घर में किसी एक व्यक्ति ने यह गलती जरूर की है। कोई एक ऐसी मनौती मान्यता अवश्य मानी है और उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। अब इस वजह से आपके घर में देव ऋण या यूं कहें कि देव दोष उत्पन्न हो गया है। तो जब तक आपके घर में देव दोष रहेगा, तब तक आपके जीवन में किसी प्रकार की दैवीय कृपा आएगी ही नहीं, क्योंकि देव दोष सबसे बड़ी बाधा बनकर दैवी कृपा के सामने खड़ा हो जाएगा। अब आप खूब शंकर जी को जल अर्पित करिए या फिर हनुमान जी के चालीसा का पाठ करिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की ईश्वरीय कृपा प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाधा बीच में खड़ी है। तो जरा विचार करके आप देखना और इसका आकलन करना कि कहीं ऐसी कोई गलती हुई है आपके जीवन में या नहीं हुई है। हमें भरोसा है कि 100% हुई है, तभी आपके जीवन में परेशानियां हैं, दैवी कृपा आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अब दूसरी गलती, इसे भी आप अपने परिवार में लोगों से चर्चा करके जान सकते हैं। गलती यह है कि आपके घर में कोई आपके पुरखे पूर्वज ऐसे रहे जो किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते थे। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग सामान्य तौर पर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग पूजा पाठ के स्तर को बहुत बढ़ा देते हैं और उसे बहुत ही मन के साथ, भाव के साथ करते हैं। अब जब किसी कुल खानदान में किसी विशेष देवी या देवता की पूजा किसी इंसान के द्वारा लंबे समय तक की जाती है और उसकी मृत्यु के बाद वह पूजा पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो असल में यह भी पितृदोष का निर्माण कर देता है। जी हाँ बंधु, क्योंकि उस पितृ जिसने उस देवी या देवता को पूजा था, उसकी इच्छा यही रही होगी उसके कुल में आने वाले उसके वंशज भी इस देवी देवता की लगातार पूजा करते रहें। जी हाँ बंधु, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद आप लोग उस देवी या देवता को पूरी तरह से भूल चुके, उसका नामो निशान तक मिटा दिया। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं जिनमें कि देवी देवताओं ने खुद परिवार के किसी सदस्य पर हावी होकर अपना नाम बताया है और बोला है कि आपकी पीढ़ी में इतनी साल पहले एक इंसान थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारी पूजा पाठ की थी और अब आप लोगों ने हमें भुला दिया है, इसीलिए आपके जीवन में, परिवार में महाकष्ट आ रहे हैं। मित्रों याद रखना, दैवीय शक्तियों को संभालना इतना आसान नहीं है, इतनी सीधी सीधी बातें नहीं हैं। बहुत सारी गुप्त विधाएं होती हैं, बहुत सारी जानी अनजानी परिस्थितियां होती हैं। अब यहाँ पर आप यह सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। अब मान चलो कि 5, 6, 7, 8 पुरानी पीढ़ी में कोई व्यक्ति है जिसने किसी देवी देवता की पूजा की और अब आपको यह कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए प्रसन्नता की बात यह है
कि हम आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं कि 3 पीढ़ी पीछे तक के किए गए किसी भी पुरखे पूर्वज के कार्यों का प्रभाव आज की पीढ़ी पर रहता है। मतलब कि आज आप हैं तो आपके पिता और उनके पिता, बस इनके द्वारा ही जितने भी कार्य किए जाएंगे उनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। उससे पहले के जो हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। जी हाँ बंधु, उनका आशीर्वाद तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन उनके द्वारा किए गए कर्मों का आपके ऊपर कोई फल नहीं रहेगा। तो अब आपको अपने घर में पता लगाना है कि आपके 3 पीढ़ियों में किस देवी देवता की पूजा होती थी विशेष तौर पर, और जिसे आज के समय में भुला दिया गया है। निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं से इस बात का जवाब अवश्य प्राप्त होगा, और जब तक आप उन देवी देवताओं को नहीं पूछते हैं तब तक आपके ऊपर से किसी भी प्रकार का आप उपाय कर लीजिए, पितृदोष समाप्त नहीं होगा। जी हाँ बंधु, जब आपको ये देवी देवता के बारे में पता लग जाए तो कुछ विशेष नहीं करना है आपको, बस अपने पूजा घर में उन विशेष देवी देवता की तस्वीर लाकर रख लीजिए। और तस्वीर नहीं रखनी है तो बस उनके नाम से आपको एक दीपक जला लेना है और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देना है। बस इतना सा करने लगिए। कहने का मतलब कि उनका बस नाम लेना आप शुरू कर दीजिए घर में, और तुरंत देखिए कि कैसे आपके कष्ट एक झटके से कट जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देवी देवता रोक कर रखते हैं, आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप प्रयास करें और समस्या के समाधान को खोजें। आपने देखा होगा कि सुदामा जी जब तक श्री कृष्ण के महल के दरवाजे तक नहीं पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन तक नहीं पहुंची, और यदि वे जीवन भर ना जाते, अपने घर में ही पड़े रहते, तो कभी भी भगवान की कृपा उन तक ना पहुंच पाती। इस कहानी का सार यही है कि भक्त को भी भगवान तक पहुंचना पड़ता है। भगवान खुद चाहते हैं कि भक्त प्रयास करे और भगवान तक पहुंचे, फिर भगवान की कृपा भक्त तक पहुंचेगी। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। अब तीसरी गलती, इसे भी ध्यान से सुनिए। आजकल यह फैशन की बात बन गई है गलती करना। अब होता यह है कि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहे हैं, और किसी ने आपको सलाह दे दिया कि फलानी जगह पर एक तांत्रिक है, एक कोई बाबा है, कोई सन्यासी है, लेकिन वह दूसरे धर्म का है। लेकिन आपको इस बात से कोई परहेज नहीं है। आप उसके पास जाते हैं और वहां से कोई ताबीज, कोई धागा, किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु लेकर अपने घर में चले आते हैं और उसके कहे अनुसार क्रिया कर लेते हैं। ताबीज को अपने घर में बांध देते हैं, या दरवाजे पर बांध देते हैं, या अपने शरीर पर ही बांध लेते हैं। अब इससे यह होता है कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनकी पूजा पद्धतियां अलग होती हैं, उनके देवी देवताओं के संस्कार अलग होते हैं, और उनकी क्रियाएं और ऊर्जाएं अलग तरह की होती हैं। अब आपके घर में अलग तरह के संस्कार हो रहे हैं, देवी देवताओं की ऊर्जाएं अलग प्रकार से बर्ताव कर रही हैं। अब जब दूसरे धर्म की ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करने लगती हैं तो इससे आपके घर की दिव्य शक्तियों की ऊर्जाएं प्रभावित होने लगती हैं, और आपकी खुद की दिव्य शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां जो आप पर कृपा करने वाली थी, वे नाराज होने लगती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन जिन घरों में दूसरे धर्मों से लाई हुई चीजें रख ली जाती हैं उन घरों में दैवीय कृपा किसी कीमत पर रह ही नहीं सकती है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वे कहते हैं कि गुरुजी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि फलाने बाबा के पास चलते हैं, काम धंधे व्यापार में खूब तरक्की होगी, और उन बाबा ने एक ताबीज दे दिया, और वे दूसरे धर्म के थे। अब हम धर्म का नाम नहीं लेंगे किसी का यहाँ पर, तो वो दूसरे धर्म के थे और उन्होंने वो ताबीज दे दिया। और जिस दिन से हमने वो ताबीज अपने घर में लेकर आए हैं तब से पता नहीं कितनी अजीब सी नकारात्मक सी ऊर्जाएं हमारे आसपास रहने लगी हैं, और एक के बाद एक परेशानियां आती चली जा रही हैं। अब समझता तो वह है कि शायद इस ताबीज की वजह से या इस धागे की वजह से परेशानियां आ रही हैं, लेकिन वह उसे हटा नहीं पा रहा है। जब हमने उसे हटवाया तो सब कुछ सामान्य होने लगा। तो आपको यह गलती नहीं करनी है बंधु, कहीं नहीं जाना है, सब कुछ हमारे पास ही है और सब कुछ हमारे से ही उत्पन्न हुआ है। हमारा हिंदू धर्म, सनातनी धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। यह इतना भव्य और विशाल और प्राचीन है कि इसी से सारे धर्म की शाखाएं फूटी हैं।
मूल, जड़ और तना तो हमारा धर्म ही है, बाकी सब तो यहीं से निकली हुई शाखाएं हैं। तो उन पर भरोसा ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी दिव्य शक्तियों पर भरोसा रखें। अब ये तो थी आपके द्वारा की जाने वाली गलतियां। अब आप पता लगाइए इनमें से कौन सी गलतियां आपके यहाँ लगातार दोहराई जा रही हैं और इन गलतियों से पीछा छुड़ाइए। आप लोग हमेशा यह कहते हैं कि हम आपके व्हाट्सएप पर मैसेज के जवाब नहीं देते हैं। मित्रों, एक बात याद रखना कि हमारा अधिकतर समय माता रानी की सेवा में, उन्हीं की भक्ति में गुजरता है। जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसी में हम आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड करके कार्यक्रम बनाकर दे देते हैं। इसके अलावा हमारा ध्यान कहीं और नहीं रहता है। और माता रानी ने अभी हमें इस काबिल नहीं बनाया है, इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम लोग बैठा दें जो आपकी बातों को सुन सके और हमारे तक पहुंचा सके। तो जो थोड़ा बहुत समय हमारे पास बचता है उसी समय में हम जितने भी मैसेज देख पाते हैं उनके जवाब दे देते हैं, बाकी के मैसेज हम देख नहीं पाते हैं। अब माता रानी चाहेंगी तो जल्द से जल्द हम इतनी व्यवस्था कर पाएंगे कि एक दो लोग सहायक बैठा देंगे जो आपकी बात सुन लिया करेंगे और हमारे तक पहुंचा दिया करेंगे। तब तक आपको जो थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है उसके लिए हम आपसे हृदय से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको एक महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय के अंदर इतनी शक्ति है कि आप जिस भी मनोकामना को मन में विचार करके इस उपाय को करेंगे, आपके जीवन की वह मनोकामना जरूर पूरी होगी, चाहे वह बड़ी हो, छोटी हो, कैसी भी हो। बस एक ही शर्त है कि वह मनोकामना सकारात्मक होनी चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने वाली नहीं। तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि हनुमान जी खुद भी माँ भद्रकाली के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं के सबसे बड़े वीर और सेवक भी कहे जाते हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ यह उपाय है। ध्यान से सुनना है। 21 दिन का यह उपाय रहेगा। आपको 21 दिनों तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करना होगा। आप घर पर नहीं कर सकते हैं और कोई भी नियम को आप तोड़ नहीं सकते हैं। अब यह उपाय मंगलवार के दिन से प्रारंभ होगा। तो आपको करना क्या है कि आटे का दीपक बनाना है एक, और गाय के घी से दीपक को जलाना है, और मंदिर में रात्रि को 9 बजे के आसपास जाना है जब शांति रहती है, भीड़ भाड़ नहीं होती है। बस एक लोटा जल लेकर जाना है और आटे का दीपक लेकर जाना है और जाकर हनुमान जी के मंदिर में इस दीपक को आपको जलाना है। सबसे पहले दिन आपको थोड़ी सी क्रिया करनी होगी, यानी कि हाथ में लाल पुष्प लेकर, थोड़ा जल लेकर, अपनी नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर हनुमान जी के सामने यह संकल्प करना होगा कि हे महावीर हनुमान जी, हम अपनी यह मनोकामना आपके माध्यम से पूरी करवाना चाहते हैं। अब आप हमारी यह मनोकामना पूरी करिए। इसके लिए हम 21 दिन का यह संकल्प आपसे लेते हैं, आपकी यह साधना करेंगे और उस जल को आप जमीन पर छोड़ दीजिए और उसके बाद इस संकल्प को निर्बाध रूप से चलाना है। एक भी दिन आप इसे खंडित नहीं कर सकते हैं। जितना यह उपाय शक्तिशाली है उतने ही इसके नियम भी कठोर हैं और इस उपाय को पुरुष करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महिलाओं को इस उपाय को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है उनकी रजस्वला धर्म की वजह से, क्योंकि यह उपाय 21 दिन तक चलता है। तो इस वजह से पुरुष करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस उपाय के साथ बजरंग बाण का पाठ भी करना है, इसलिए भी यह उपाय पुरुषों को ही करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ महिलाओं के लिए निषिद्ध है। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। आपने संकल्प ले लिया, अब आपको अपना गाय का जो घी का दीपक ले गए थे आटे वाला, वह दीपक जलाना है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अब वहां से वापस आ जाना है। अब अगले दिन जाना है, यानी कि बुधवार के दिन। अब आप 2 दीपक लेकर जाएंगे। अब आप संकल्प नहीं लेंगे, बस हनुमान जी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी जो मनोकामना है वह हनुमान जी को याद दिलाएंगे। उसके बाद 2 दीपक जलाएंगे और 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इसी के साथ अगले दिन यानी कि तीसरे दिन आप 3 दीपक लेकर जाएंगे, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और एक बार बजरंग बाण का पाठ। चौथे दिन 4 दीपक लेकर जाएंगे। बस यही क्रम चलता रहेगा और 11वें दिन जाकर 11 दीपक जलाएंगे और 11 हनुमान चालीसा का पाठ और एक बार बजरंग बाण का पाठ। 12वें दिन से आप 10 दीपक ले जाएंगे, यानी कि 11 दिन के बाद एक एक दीपक कम होता चला जाएगा और मंगलवार के दिन जाकर 1 दीपक बचेगा, यानी 1 दीपक मंगलवार से शुरू हो पाए, अगला 1 दीपक और मंगलवार के दिन ही समाप्त हो जाएगा। जितने दीपक आप जलाएंगे उतनी ही बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पाठ आपको बैठकर करना है, हाथ में किताब लेकर करना है
और एक बार बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करेंगे। इस उपाय को आप करिए। 21 दिनों का यह उपाय है। अगर आप पूरी निष्ठा, भाव और अखंड नियम के साथ इस उपाय को कर देते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी निश्चित 100% पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों के तो असंभव से दिखने वाले कार्य भी इस उपाय के माध्यम से हमने पूरे करवाए हैं। इस उपाय को आप करिए, फिर इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, नतीजा निकलेगा, इसके बारे में हमें अवश्य बताना। हमें भी इंतजार रहेगा। हजारों लोगों को इस उपाय से लाभ मिला है, आपको क्यों नहीं मिलेगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में इस उपाय से जुड़ा हुआ या इस जानकारी से जुड़ा हुआ उत्पन्न होता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सही प्रश्न हैं, सचमुच में जहां मदद चाहिए, उन प्रश्नों के आपको जवाब अवश्य दे दें। समय हम निकालेंगे। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। अब हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सकारात्मक रहना। कभी भी अपने बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलना। ईश्वर को धन्यवाद देना और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।